बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान करीम में जो मौजूद क़साइस हैं, दास्तान है, वाक़यात हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही एक वाक़े का तसलसल जारी है। फ़िरऔन का वाक़या, ज़माना है मूसा अलैहिस्सलाम का, और ख़ुलासा अब तक का ये है कि फ़िरऔन ने पे दर पे झूठ बोले, पे दर पे वादा खिलाफ़ी की, और अल्लाह ताला ने पे दर पे अपनी निशानियाँ दिखाई। एक निशानी ये थी कि यकायक पूरा मिस्र गोया अमलन खून में तब्दील हो गया। मिस्र का पानी खून में तब्दील हो गया। मिस्र में जो मिस्री थे और जो फ़िरऔन के दरबार में यह आलम हुआ कि उनको कुछ लम्हात तक या कुछ अरसे तक पीने का पानी मैसर नहीं था, इसलिए कि हर तरफ खून ही खून था। जहाँ जहाँ पानी होना चाहिए था वहाँ वहाँ खून था। एक अजब आलम था। ये वो मौका था कि जब फ़िरऔन ने कि जब ये कहा फ़िरऔन ने कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम यानी जिसका मफ़हूम ये है, आप जो कह रहे हैं मैं वो कर दूंगा, बस इस निशानी को, इस अजाबनुमा निशानी को टाल दीजिए। वो मिस्र जो खून में नहाया हुआ था वो अपने असल आलम में वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ करने के बाद। लेकिन उसके बाद फ़िरऔन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की, तो एक बार फिर नई निशानी दिखाई अल्लाह ताला ने। क्या हुआ? एक और निशानी, टिड्डी दल का हमला जाहिर हुआ। टिड्डी दल का हमला जाहिर हुआ और इस आलम में वो हमला था कि गोया दिन में ही रात का समा हो गया। टिड्डी दल का अंधेरा सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में टिड्डियों ने शहर मिस्र पर हमला कर दिया। हरियाली जंगलों की हो, हरियाली खेती बाड़ी की हो, हरियाली चरागाहों की हो, हत्ता के घरों में लगे फूल पौधे भी इनके हमलों से महफूज न रह सके। ये ऐसा अंधेरा था जो किसी मौसमी तगय्युरात की वजह से नहीं था, जो किसी सूरज गिरन, चांद किरण, बादल, तूफान की वजह से नहीं था। टिड्डी दल इतनी बड़ी तादाद में थे कि ऐसा लगा हर तरफ अंधेरा छा गया है। हरियाली का होना शर्त थी। चंद लम्हों बाद वो जगह ऐसी हो जाती कि शायद कभी वहां पर हरियाली थी ही नहीं। ऐसा हमला मिस्रियों की तारीख में उन्होंने इस तरह का हमला न देखा। अभी फ़िरऔन और उसके दरबारी इसी बहस में मुब्तला थे कि ये टिड्डियों का ये हमला, टिड्डी दल था जिसका उनको पहले भी तजुर्बा रहा है, ये उस तरह का कोई हमला ज़्यादा शिद्दत के साथ हो गया है, या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हमारा मामला चल रहा है ये उसकी वजह से हुआ है? क्या ये मूसा के रब की नाफरमानी का नतीजा है? अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक शहरे मिस्र में, जो पहले ही टिड्डी दल की जद में था, अब शहरे मिस्र में कुछ और होना शुरू हुआ। ये कुछ और क्या है? धुएं के अंधेरे के बाद, पानी के बजाय हर जगह खून आने के बाद, आग बरसाती बारिश के बाद, टिड्डियों के हमले के बाद अब शहरे मिस्र में क्या हो रहा है? सुनिए अब शहरे मिस्र में क्या हुआ। काश्तकार, देहाती, जंगल चरागाहों वाले अभी पुरानी तबाहियों का मातम करने में मसरूफ थे कि शहरे मिस्र पर मेंढकों ने हमला कर दिया। अब ये एक नई सूरत हाल, ये एक अजब सूरत हाल थी। मेंढकों का हमला, इसका क्या मतलब? और इसको हमले का लफ्ज क्यों कहा जा रहा है? इसको निशानी क्यों कहा जा रहा है? मेंढक तो अक्सर जगहों पर दुनिया में भी देखा जाता है कि कसरत की तादाद से पाए जाते हैं, तो ऐसा क्या मुख्तलिफ था कि इसको बाकायदा मेंढकों का हमला कहा जा रहा है? सुनिए, मुमकिन है कि मिस्र में भी यही हुआ हो। मुमकिन है कि मिस्र में भी शुरू में जब लोगों ने मेंढक देखे हो तो उसको नोटिस भी ना किया हो, फिर मुमकिन है जरा कुछ ज्यादा तादाद में देखे हो तो समझा हो कि बस यूं ही आ गए, किसी और वजह से आ गए। लेकिन अब मंजर तब्दील होना शुरू हुआ, मेंढकों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और इतनी हो गई, बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि कह लीजिए हर मिस्र की उन गलियों में मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे। अल्लाह जाने क्या आलम होगा। अभी इतनी निशानियां देखी अल्लाह ताला की, और अब इतनी बड़ी तादाद में मेंढक, गोया चारों तरफ मेंढकों की आवाज से फजा हैबतनाक हो रही होगी, हौलनाक हो रही होगी, वहशतनाक हो रही होगी। मिस्र की गलियों में मेंढकों का हमला है। नहीं, आगे बढ़िए, मिस्र के हर घर में मेंढक कसरत से नजर आने लगे।
नहीं, आगे बढ़िए। मेंढकों की तादाद इतनी बढ़ गई कि कुछ जगहों पे कहा गया कि उनके खाने और बर्तनों में जा घुसे ये मेंढक। आगे बढ़िए, नौबत यहां तक आई कि आदमी कुछ खाने के लिए, नौबत यहां तक आई कि आदमी कुछ पीने के लिए मुंह खोलता था, उसे ये खौफ आता था कि मेरे मुंह में कहीं मेंढक दाखिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। और ये नहीं कि सिर्फ छोटे या गरीब लोगों के घर इससे मुतासिर हुए, जो बुलंदो बाला महल्लात थे, जो बुलंदो बाला आलीशान इमारात थी, तामीरात थी, वो उससे मुतासिर ना हुए। नहीं, घर छोटा हो या बड़ा, हत्ता के फिरौन का महल हो, फिरौन के महल की सीढ़ियां भी उन मेंढकों से महफूज ना रही। फिरौन का खाने का कमरा हो या फिरौन का सोने का कमरा हो, उसका दरबार हो, कहीं पांव रखने की जगह ना मिलती थी, हर जगह मेंढक थे। शहर मिस्र में अजब आलम है, दरबार फिरौन में अजब आलम है। फिरौन हैरान परेशान है, ये सब क्या हो रहा है। इतनी बार अल्लाह की निशानियां आने के बाद फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से कह चुका है, आपने सुना ना कि ऐसे टाल दीजिए, अब आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा। ये आप सुन चुके ना। एक आयत का तर्जुमा भी सुन लीजिए इसी हवाले से। कहा, जब इन पर कोई अजाब वाक़े होता है, इसी वाक़े के हवाले से आयत सुनिए, जब इन पर कोई अजाब वाक़े होता है तो कहते हैं, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका उसने आपसे वादा कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा देंगे तो हम जरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे, हम बनी इसराइल को रिहा कर देंगे। लेकिन फिर क्या होता था, ये तो मैंने कुरान की आयत का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना दिया। लेकिन जब वादा पूरा होता था तो फिर फिरौन क्या करता था, आपने ये भी सुना, वादा खिलाफी करता था। अब लेकिन जब ये वाला अजाब आया है, अब फिरौन क्या करेगा? क्या फिरौन एक बार फिर मुकरेगा या अब फिरौन अपनी बात पूरी करेगा? अजब मामला हुआ। क्या हुआ? मैं कह लूं कि ढिठाई का आलम अजब था। क्या ढिठाई का आलम? देखिए, एक मर्तबा फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के सामने निदामत के आंसू बहाए गए, नए सिरे से वादे किए गए। फिर वादा किया, इस अजाब को टाल दो, इस निशानी को टाल दो, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे। फिर से अल्लाह के नबी से वादा कर रहे हैं और वादा खिलाफी कर रहा है, अल्लाह की निशानियां देख रहा है और वादा खिलाफी कर रहा है। एक बार फिर फिरौन ने ये कहा, एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश की गई, एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की बदौलत मिस्रियों ने तमाम वबाओं से निजात पा ली। एक बार फिर मिस्र नॉर्मल हो गया। सवाल, क्या अब फिरौन सुधर गया? क्योंकि अब दोबारा सब नॉर्मल आ गया ना, तो क्या अब फिरौन सुधर गया? जवाब, जी नहीं, जी नहीं। ये बदबख्त अब भी ना सुधरा। इसने एक बार फिर वादा खिलाफी की। अब अजब मंजर हुआ, एक बार फिर बस इधर इसने बदअहदी की, उधर आसमान से मक्खियों और जुओं ने उन पर हमला किया। और ये ऐसा हमला था कि कोई जानवर बचा ना कोई इंसान बचा। लोगों ने अपने इर्द गिर्द जाली नुमा खुर्द पहनकर अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन ये सब बेसूद गया। और अब मिस्रियों के पास तबाह होने के लिए मजीद कुछ ना बचा। इस वाक़े को भी आप, ये जो मैंने अर्ज किया, कुरान की एक आयत की सूरत में सुनिए कि क्या कहा। कहा, आखिरकार, ये जो आपने मुख्तलिफ निशानियां सुनी है ना, सुनिए कुरान का तर्जुमा। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, तफसीलात हमने अर्ज की थी। टिड्डी दल छोड़े, तफसीलात हमने आपकी खिदमत में अर्ज की। सरसरियां फैलाई, तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज की। मेंढक निकाले, तफसीलात आपने सुन ली। खून बरसाया, वाकयात आपने सुन लिए। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई गई, मगर वो सरकशी करते चले गए। वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। ये कुरान कह रहा है इन लोगों के बारे में कि हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सरसरियां फैलाई, मेंढक निकाले, खून बरसाया, सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी करते चले गए। वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। अब फिरौन क्या करेगा? अब फिरौन मानेगा?
नहीं, जवाब है जी नहीं। अब ये वो करेगा कि जो उससे भी एक कदम आगे की बात है। क्या मतलब? इससे ज्यादा क्या करेगा ये? इसने बार बार अल्लाह के नबी से वादा किया है, फिर अजाब नुमा निशानी देखी है, फिर मुकर गया है, फिर वादा किया है, फिर निशानी देखी है, फिर मुकर गया। अब और क्या करेगा ये? ज्यादा से ज्यादा यही करेगा ना कि एक बार फिर बदअहदी करेगा। नहीं, अब ये वो करेगा जो एक कदम आगे की बात है। और वो क्या है? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।